तब पुलिस ने फिर उसके साथ सख्ती से पेश आती है और इसके बाद में फिर अजय एक ऐसा सच, एक ऐसी कहानी सुनाता है कि जिसने भी सुनी वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर रहा था। अजय के खुलासे के बाद में फिर पुलिस ने पत्नी अर्चना यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। पहले पुलिस ने अर्चना से गिरफ्तार तो दूर की बात है, उससे सही तरीके से पूछताछ भी नहीं की थी, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था। पुलिस को ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्चना को हम गिरफ्तार कर लें तो बात उल्टी पड़ जाए और बात उनकी नौकरी तक भी आ जाए, क्योंकि अर्चना के पिता एक ऊंचे पुलिस के पद पर तैनात थे और ऐसा बताया जाता है कि उनके पिता की नौकरी यानी कि उनकी ड्यूटी मुख्यमंत्री आवास में थी। इसीलिए पुलिस बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे उन्होंने तुरंत अर्चना यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में दोनों को सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की और इस पूछताछ में जो कहानी निकल कर सामने आई वो पुलिस ने उसका खुलासा इस प्रकार किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि अर्चना सिंह और डॉक्टर ओम प्रकाश की शादी 2010 में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अर्चना यादव देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और इधर ओम प्रकाश भी देखने में काफ़ी खूबसूरत था और लायक लड़का था, और वो एक डॉक्टर था और साथ में उसका क्लिनिक था और उस क्लिनिक से अच्छी खासी कमाई होती थी। जब इनका रिश्ता तय हो रहा था तब अर्चना यादव के घर वालों ने थोड़ी सी हिचक दिखाई इस रिश्ते को करने के लिए, क्योंकि ओम प्रकाश पहले से ही शादीशुदा था और वो तलाकशुदा भी था। इसीलिए उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक हर बात को समझते हुए, एक एक चीज़ को देखते हुए इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारी बेटी किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो पहले से तलाकशुदा हो, जबकि उसका पिता खुद एक पुलिस विभाग में एक बड़े ओहदे पर हो। लेकिन पिता ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा था, क्योंकि लड़का लायक था और जिस कंडीशन में इनका तलाक हुआ था उनके पिता को वो बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी। इसीलिए इन दोनों की शादी साल 2010 में हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। 2 साल के बाद में इनको एक बेटा होता है जिसका नाम रखते हैं ये शिवा। शिवा के जन्म के बाद से अर्चना का अब काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर घर का सारा काम करना पड़ता था और साथ में बेटे की भी देखभाल करनी पड़ती थी। इसीलिए अर्चना अपने पति ओम प्रकाश से कहती थी कि हम कहीं किसी दूसरे शहर में अलग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत होती है और मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ओम प्रकाश अपनी फैमिली से अलग नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब पत्नी की बात ओम प्रकाश ने नहीं मानी, तब जाकर उनके बड़े भाई और माँ ने सलाह दी कि तुम इसी मकान के एक पूरे फ्लैट में अलग से रहो और अलग खाना बनाओ और अपनी ज़िंदगी अलग से जियो। तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और तुम अपनी खुशहाल ज़िंदगी जैसे बाहर जीना चाहते हो ऐसे इस घर में भी रहकर जी सकते हो। अब अर्चना को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, उसको सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाना पड़ता था और अपने बच्चे की देखभाल करना पड़ता था। बाकी का समय अर्चना का खाली बीतता था, इसीलिए वो सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती थी। बात है 2015 की। अर्चना पूरा दिन मोबाइल पर लगी रहती थी। एक दिन इसके पास एक फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और ये उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वो व्यक्ति था अजय यादव। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में चैटिंग शुरू हो जाती है। चैटिंग के बाद में फिर ये दोनों अपने मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज करते हैं और धीरे धीरे करके इनकी मोबाइल पर भी बातचीत शुरू हो जाती है। मोबाइल पे बातचीत करने के बाद फिर ये दोनों आपस में मिलने की योजना बनाते हैं। एक दिन अर्चना अपने मायके यानी कि लखनऊ जाती है और वहीं पर ये दोनों मिलने की योजना बनाते हैं। अर्चना लखनऊ पहुंच जाती है। उस दिन संयोगवश उस घर में यानी कि मायके में कोई नहीं था, इसीलिए वहां पर अजय पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती हैं और इसके बाद में इन दोनों के बीच में फिर जिस्मानी रिश्ते भी बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में फिर जब भी इनको मौका मिलता है ये दोनों मिलते हैं और ये अवैध संबंध भी बनाते हैं। कभी अर्चना अपने मायके में अपने प्रेमी को बुलाती थी और कभी अपनी ससुराल में अपने प्रेमी को बुलाती थी और उसके साथ में नाजायज रिश्ते बनाती थी। अब पति ओम प्रकाश को अपनी पत्नी पर शक होने लगा था, इसीलिए पति ने एक दिन अपनी पत्नी से उसका मोबाइल चेक करने के लिए मांगा, लेकिन पत्नी ने मोबाइल देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ। इस झगड़े की वजह से पत्नी अर्चना यादव अब
अपने पति के साथ बेडरूम में नहीं सोती थी, वो एक अलग कमरे में सोने लगी थी। ये बात है 2015 के दिसंबर की। पत्नी अपने अलग कमरे में सोती थी और रात को चैटिंग करती थी, फ़ोन पे बात करती थी और अपने प्रेमी के साथ में रात रात भर लगी रहती थी। इधर ओम प्रकाश को शक रहता था कि उसकी पत्नी किसी से बात करती है, लेकिन वो मुझसे छुपा रही है। अब पत्नी अर्चना यादव और उसका प्रेमी अजय यादव दोनों इतने नज़दीक आ चुके थे कि अब इनको अपने सामने यानी कि अपने प्रेमी के अलावा इस पत्नी को अपना ना पति दिखता था और ना ही बेटा दिखता था। अब वो पहले जैसा अपने पति की ना केयर करती थी और ना ही बच्चे की देखभाल करती थी। उसके लिए सिर्फ अब अजय ही सब कुछ था और उसी के लिए वो जीने और मरने की कसमें खा चुकी थी। रोज रोज की पति से घर में लड़ाई झगड़े के कारण उसने एक षड्यंत्र रचा और अपने प्रेमी अजय को कहा कि अगर हमको एक होना है, अगर हमको साथ में रहना है, तो इस व्यक्ति की जो ये अपने रास्ते में आ रहा है, इसको रास्ते से हटाना होगा। बात है 20 जनवरी 2016 की। उस दिन पड़ोस में ही एक जगह पर शादी की एनिवर्सरी का फंक्शन था, जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश को वहाँ पर जाना था। डॉक्टर ने अपनी पत्नी अर्चना को भी कहा कि तुम भी साथ में उस फंक्शन की पार्टी में यानी कि शादी की सालगिरह की पार्टी में तुम भी साथ में चलो, लेकिन पत्नी अर्चना ने उस दिन अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और उस पार्टी में अजय अपने 4 साल के बेटे के साथ में चला गया। इधर अर्चना ने अपने प्रेमी अजय को पहले से ही पूरे षड्यंत्र के बारे में बता दिया था, इसीलिए अजय पूरी तैयारी के साथ आया था और अपने साथ में एक हथौड़ा भी लेके आया था। पति ओम प्रकाश के वेडिंग एनिवर्सरी में जाने के तुरंत बाद वो अपनी प्रेमी को घर पर बुला लेती है और इसके बाद में फिर से ये दोनों शारीरिक रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। शारीरिक रिश्ते बनाने के बाद में फिर अर्चना अपने प्रेमी को घर में छुपा देती है और अपने पति और बेटे के आने का इंतजार करने लगते हैं। रात को 10 बजे पति ओम प्रकाश उस फंक्शन से वापस लौटकर आता है और आके अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाने के बाद में फिर वो थोड़ी देर के बाद में गहरी नींद में सो जाता है। उधर अर्चना भी अपने बेटे यानी कि 4 साल के बेटे शिवा को भी सुला देती है। रात के तकरीबन 12 बजे का समय था। पत्नी अर्चना जागकर कमरे यानी कि बेडरूम के बाहर आती है और अपने प्रेमी से कहती है कि वो सो गया है और ये सही मौका है उसको मारने का। अजय अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बेडरूम में आता है और पेट के बल सोए हुए यानी कि उल्टे सोए हुए डॉक्टर ओम प्रकाश के सर में 3-4 बार जोर जोर से उसके सर में हथौड़ा मारता है। हथौड़े की चोट की वजह से छोटा सा बच्चा वहाँ पर 4 साल का शिवा जाग जाता है और अपने पिता को तड़पता हुआ देखता है। थोड़ी ही देर के बाद में ओम प्रकाश की जो बॉडी थी वो शांत हो जाती है और छोटा सा बच्चा उठ के खड़ा होकर अपनी माँ के पल्लू में छुप जाता है। माँ जब देखती है कि उसके बेटे ने ये सब कुछ करते हुए देख लिया तो उसको डर सता रहा था कि ये बच्चा किसी को बता देगा, जिसकी वजह से वो दोनों फंस जाएंगे। फिर अर्चना ने अपने प्रेमी अजय से कहा कि तुम इस बच्चे की भी हत्या कर दो, जो कि अभी अपने माँ के पल्लू में छुपा हुआ कांप रहा था। अजय जब ये सब सुनता है तो वो डर जाता है और अपनी प्रेम का अर्चना को कहता है कि नहीं, मैं इस बच्चे की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ और मैं सारा दिन इन छोटे छोटे बच्चों के साथ में रहता हूँ। मैं इस छोटे से बच्चे की हत्या नहीं कर सकता। इतना सुनकर अर्चना यादव कहती है कि अगर तुम इस बच्चे को नहीं मार सकते तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। इसके बाद में अर्चना अपने छोटे से बेटे 4 साल के शिवा का गला पकड़ लेती है और उसका गला तब तक दबा के रखती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। दोनों की हत्या करने के बाद में पति बेड पर पड़ा हुआ था और उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून भी निकल रहा था। छोटा बच्चा शिवा को भी इस तरह से उसी बेड पर लिटा दिया जाता है जैसे कि वो सो रहा हो। इसके बाद में अर्चना यादव और अजय यादव दोनों उस बेडरूम से बाहर निकल जाते हैं और दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद में ये दोनों फिर से जिस्मानी रिश्ते बनाते हैं। जिस्मानी रिश्ते बनाने के बाद में फिर अर्चना अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर का सारा सामान बिखेर देती है और जितना भी कीमती सामान होता है वो सारा गायब कर देती है। गायब करने के बाद में फिर अर्चना एक कमरे में बंद हो जाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि तुम बाहर से इसकी कुंडी लगा दो और तुम यहाँ से निकल जाओ।
घर से प्रेमी अजय के जाने के बाद में अर्चना अब सुबह होने का इंतज़ार करती है, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, घर में मरम्मत का काम चल रहा था और सुबह सुबह रोज़ मजदूर आकर घर में काम करते थे। अपने सही समय पर मजदूर घर पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अभी तक उनके मालिक का दरवाज़ा खुला नहीं है। दरअसल डॉक्टर साहब का क्लिनिक था, वो समय पर क्लिनिक पहुंचते थे, इसीलिए समय पर वो जागते थे और जब ये मजदूर पहुंचते थे तो वो घर का दरवाज़ा खुला हुआ इनको मिलता था। लेकिन आज 21 जनवरी 2016 के दिन घर का दरवाज़ा बंद था। मजदूरों ने काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से जब कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो इन्होंने दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया। जैसे ही धक्का मारा तो गेट खुल गया और अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश की लाश उनके बेड पर पड़ी हुई है और साथ में उनके बेटे की भी लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने जैसे ही इस हत्याकांड का खुलासा किया, जिसने भी सुना वो दंग रह गया, अपने कानों पर यकीन नहीं कर रहा था कि आखिर एक माँ अपने 4 साल के बेटे को कैसे मार सकती है, उसकी कैसे हत्या कर सकती है। जो माँ अपनी कोख में 9 महीने तक जिस बच्चे को रखती है और उसी का ही गला घोंटकर हत्या कर देती है। आखिर ये किस तरह का इश्क है, ये कौन सा अंधा इश्क है जो अपने बेटे को भी नहीं देख पाती और अपनी अय्याशी के लिए अपने 4 साल के मासूम और साथ में अपनी पति की भी हत्या कर देती है। पुलिस ने ये खुलासा मात्र 24 घंटे के अंदर कर दिया और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस घटना का खुलासा किया। इस खुलासे के बाद में पुलिस अर्चना यादव और साथ में उसके प्रेमी अजय यादव दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल भेज देती है। 2016 में यह हत्याकांड हुआ था। उसके 4 साल बाद 2020 में अदालत ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले में इन दोनों को ताउम्र यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब ये औरत अर्चना यादव को जेल में बंद किया गया था, जिस बैरक में थी उस बैरक में और भी महिलाएं इसके साथ में कैद थी। जब उन महिलाओं ने इस अर्चना से पूछा कि तुमने अपने बेटे की हत्या क्यों की, तो ये उसका उत्तर जवाब देती है कि मैंने उसको पैदा किया और मैंने ही उसको मार डाला, इससे तुमको क्या लेना देना, ये मेरा निजी मामला है। इतना सुनकर दूसरी कैदी महिलाएं भड़क जाती हैं और अर्चना यादव की जमकर पिटाई कर देती हैं। जेल प्रशासन ये घटना देखकर अर्चना यादव को एक अलग बैरक में बंद करती है ताकि जेल की व्यवस्था सही से चल सके। फिलहाल अर्चना और उसका प्रेमी अजय यादव दोनों जेल में हैं। दोस्तों, आप इस अर्चना यादव और उसके प्रेमी अजय यादव के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको क्राइम की कहानियाँ देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल कहानी जनता की को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई और सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशानी या बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि समाज में और ज़्यादा अपराध ना बढ़ सके। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।